Today we are going to discuss the most difficult part of the IELTS listening module, that is listening section number 3, questions number 21 to questions number 30. So इसके बीच में हमारे पास जो questions हैं, first is double multiple choice questions, then after this we have matching the information types of questions, and again after this we have 3 long multiple types of questions. तो ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं सेक्शन 3 के, लेकिन इनको सॉल्व करना अगर आपको मुश्किल लगता है, दैट मीन्स आपके पास सही नॉलेज नहीं है, आपको सही टेक्निक्स नहीं पता, आपको सही स्ट्रैटेजीज नहीं पता, या आपको टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं पता, जो इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ. दिस इज प्रैक्टिस IELTS लिसनिंग सेक्शन 3 विद अमन. लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन 3. तो सबसे पहले आपको टाइम मिलता है टू रीड क्वेश्चंस 21 टू 27. सो दैट मीन्स इस टाइम पर आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ो, कीवर्ड्स को मार्क करो एंड अपने माइंड को ट्रेन कर दो कि आपने जो मार्क किया है आपको कुछ भी नहीं इसमें से मिलेगा. तो मिलेगा कि आपको हमेशा आपको सिनोनिम्स मिलेंगे. जिसको सिनोनिम्स की पकड़ अच्छी है उसका कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता. पहली बात इज योर सिनोनिम्स का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए. सेकंड थिंग इज द यूसेज ऑफ कनेक्टर्स, एंड थर्ड थिंग इज कि आपको क्वेश्चन को चाहिए क्या, डिमांड क्या है, उसको पकड़ना कैसे है. ये चीजें मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. सो ऑडियो को भी एंड इस वीडियो को भी टिल द एंड आपने ध्यान से देखना है. अगर आपने भी 22 मार्च का एग्जाम बुक किया हुआ है, ये वीक डेडिकेटेड है फॉर IELTS लिसनिंग प्रैक्टिस ओनली. 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ये 3rd वीडियो है. 2 वीडियोस अभी लिसनिंग के ऊपर और आएंगी एंड इसके बाद आपकी लिसनिंग की प्रिपरेशन इज 200% डन. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड 21 एंड 22 क्वेश्चंस. यहाँ पर है चूज 2 लेटर्स फ्रॉम A to E. आपको ऑप्शंस गिवन है, यहां से आपने कोई 2 लेटर्स को चूज करना है. Which 2 educational skills were shown in the video of children doing origami? Which 2 educational skills, कौन से 2 educational skills शो करे गए थे वीडियो में, कौन से स्किल्स शो करे गए थे. अब ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपको पूछ क्या रही है, वर शोन, जो आपको वीडियो में शो करे गए थे चिल्ड्रंस को, तो वो आपने बताना है. इसमें आपको ट्रैप कर सकते हैं, फंसा सकते हैं ये बोलकर कि ये चीज भी शो करनी चाहिए थी. वुड हैव बीन का यूज करके, फ्यूचर का यूज करके आपको ट्रैप में फंसा सकते हैं. आपको पता है सारे के सारे ऑप्शंस को आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन आपने पकड़ने वही ऑप्शंस हैं, एजुकेशनल स्किल्स की जिसमें बात करें एंड वर्ड शोन की जिसमें बात करें, आपने वही पकड़ने हैं. फ्यूचर में बात कर सकते हैं तो वो आपने नहीं पकड़ने. यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, एक बार इनको भी जरूर रीड करो. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, वर्किंग कोऑपरेटली, लर्निंग थ्रू प्ले, डेवलपिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन. अब आपने रीड भी कर ली, आपको पता चल गया, इतने लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन अपने माइंड को इस बात के लिए पहले ही अवेयर कर दो कि मुझे इनमें से कुछ भी सेम टू सेम सुनने में नहीं मिलेगा, मुझे इसमें सिर्फ सिनोनिम्स ही सुनने में मिलेंगे. जिसने इसको पकड़ लिया कमेंट में बता देना इसके आंसर्स क्या है. जिसने आंसर सही बता दिए दैट मीन्स आपकी तैयारी पक्की है, आपका 7+ बैंड श्योर है, पक्का है, जरूर आएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो. गेट रेडी एंड डू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. So now I want you to discuss the lesson we've just been watching on the video and think about the ways in which origami can be a useful educational tool. Can you all work with the person sitting next to you? अब यहाँ तक उसने सिर्फ बोला इंट्रोडक्शन. हमेशा जब भी कोई सेक्शन स्टार्ट होता है 2-3 लाइंस इंट्रोडक्शन की जरूर बोलते हैं, डायरेक्टली कभी भी स्टार्ट नहीं होता है. तो इंट्रो को भी आपने ध्यान से सुनना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है ताकि आपका फोकस बना रहे. I had no idea that such a simple thing like folding squares of paper to make the shape of something like a bird could be such an amazing tool.
It's made me see origami in a whole new light. अब अगेन यहाँ पर हमारे पास दो ट्यूटर्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं या दो पर्सन्स हैं, आप बोल सकते हो ऑडियो में जो जिसको आप सुन सकते हो। तो यहाँ पे एक ने बोला इंट्रो के बारे में, दूसरे ने ये बोला कि ओरिगामी है क्या। ओरिगामी अगर आपको नहीं पता, ओरिगामी एक स्किल होती है जहां पर हम पेपर्स को यूज करके कटिंग करके या फोल्ड बिना कटिंग करे फोल्ड करके पेपर में से अलग अलग क्राफ्ट्स हम चीजें बना सकते हैं। दैट इज नोन एज ओरिगामी। जो इसने बताया कि ओरिगामी होती क्या है, आई हैड नो आइडिया दैट सच अ सिंपल थिंग लाइक फोल्डिंग स्क्वायर्स ऑफ पेपर टू मेक द शेप ऑफ समथिंग लाइक अ बर्ड कुड बी सच एन अमेजिंग टूल। भी किसी को पेपर को फोल्ड करके किसी बर्ड की शेप में बनाना कितना अमेजिंग टूल हो सकता है। अब इसके बाद लिसन टू द ऑडियो अगेन वेरी केयरफुली। यहाँ पर आपने पकड़ना है आंसर कौन सा है। I know. It was interesting to see the educational skills the children were developing by doing origami. I know. It was interesting to see the educational skills by the children were developing by doing origami. अभी उसने सिर्फ ये बोला कि कितना एजुकेशनल है, एजुकेशनल स्किल्स की बात अभी आ गई। दैट मीन्स अब वो बोलेगा कि कौन सा एजुकेशनल स्किल शो किया गया था। और यहाँ पे एक फ्रेज यूज करते हैं। इन तीनों में से जब भी दो आंसर्स को आइडेंटिफाई आपको करवाएंगे, दो फ्रेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, तो उसके बाद का ही जनरली आंसर होता है। ये इसका ट्रिक है, इसका टिप है, नोट डाउन कर लेना। जो कीवर्ड्स भी हैं जो फ्रेज इसमें यूज के होंगे वो भी आपको बताऊंगी। Army. On the video, you could see them really listening hard to make sure they did all the steps in the right order to make the bird. That's right. अब यहाँ पे क्या बोला उसने, on the one video you could see them, on the one video you could see, वीडियो का बात भी कर दी, you could see मतलब शो की बात भी कर दी। क्या शो किया, क्या बोला, listening hard to make sure they did all the steps in the right order. they did all the steps in the right order। अब इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, they did all the steps in the right order following the instructions, मतलब did उन्होंने फॉलो किए, all the steps मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए ऑर्डर में, तो इसमें ये वाला आंसर हो गया। एंड इसमें फ्रेज आपने कौन सा सुना, वन ऑन द वीडियो, मतलब ऑन द वीडियो आपको सेम टू सेम गिवन था। They could see, you could see them, मतलब क्या शो किया गया था, you could see यहाँ पे था, was shown क्या शो किया गया था। अब यहाँ पे अब एक आंसर आपका हो चुका है। नेक्स्ट काफी ध्यान से आपने सुनना है, इसका आंसर क्या होगा। अगेन इसमें आपने पहले फ्रेज पकड़ना है, कौन सा फ्रेज बोला, एंड उसके बाद आपने आंसर को आइडेंटिफाई करना है इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। In this lesson, they were working individually, but it would also be interesting to see if the children could work out how to make something simple without being given any direction. That would help with building teamwork as well. That would help in with building teamwork, cooperatively teamwork as well। लेकिन ये उसने क्या बोला, that would help, would आ गया फ्यूचर में, तो ये शो नहीं किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन अगर आपने सोचा है तो आपने रॉन्ग सोचा है। Yes, but much more of a challenge. One thing that really stood out for me was that the children were all having fun while being taught something new. Which अब यहाँ पे उसने क्या बोला एंड आपने क्या सुना, वन थिंग दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी। अगेन ये फ्रेजेस को आपने ध्यान से सुनना होता है। मैं आपको पीडीएफ बताऊंगी, एक आपको मटेरियल दूंगी पीडीएफ का जिसमें आपको ये सारे फ्रेजेस दिए गए होंगे, कुछ कनेक्टर्स होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ सिमिलर फ्रेजेस होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर था वन वर शोन, व्हाट वर शोन, एंड इसने क्या बोला, वन थिंग दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज दैट द चिल्ड्रन वर ऑल हैविंग फन व्हाइल बीइंग टॉट समथिंग न्यू। चिल्ड्रन वर हैविंग फन, चिल्ड्रन वर हैविंग फन मतलब प्लेइंग, while being taught something new, learning through play। बिल्कुल सेम टू सेम इसका मैच क्यों करा, ये हमारा आंसर क्यों है, क्योंकि इसने पहले इसका फ्रेज यूज किया था, one thing that really stood out for me was that dash dash dash। तो ये दोनों आपका हो गया, दैट मीन्स दो आंसर्स आपने चूज करने थे, दैट इज डन। लेकिन इसके आगे भी थोड़ा सा कुछ है, लेट्स लिसन इसने क्या बोला ऑडियो में। which is a key aim of any lesson with this age group. And although these kids had no problems with folding the paper,
With younger children, you could do origami to help practice fine motor skills. Absolutely. अब यहाँ पर उसने क्या बोला, विच इज द की एम, वो ऊपर वाला था, एंड ऑल्दो दीज किड्स हैड नो प्रॉब्लम, इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम थी विद यंगर चिल्ड्रन, यू कुड डू ऑर्गेमी टू हेल्प प्रैक्टिस फाइन मोटर स्किल्स। आप मतलब ऑर्गेमी को अपनी मोटर स्किल्स को फाइन करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उसने मोटर स्किल्स बोला, दैट मीन्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बोला बोलोगे, लेकिन ये वाला इसका आंसर नहीं है। इसका ये वाला आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उसने बोला यू कुड प्रैक्टिस, इट कुड हेल्प प्रैक्टिस फाइन मोटर स्किल्स। शो की बात नहीं हुई थी, प्रैक्टिस करने से आप इसको रिफाइन कर सकते हो, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी के ऑप्शंस बोले वो क्यों नहीं थे, एंड जो हमने टिक किए वो उसके आंसर्स क्यों थे। एंड आई कैन गारंटी कि जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए, आज तक आपने इस तरीके से कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे, या आपने कहीं पर भी ऐसा लेसन नहीं लिया होगा कि आपको आइडेंटिफाई करवाया जाए कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं बाकी के वो क्यों नहीं है। हमने देखा आंसर नंबर बी कैसे है, आंसर नंबर डी कैसे है, सी को हमने किया एलिमिनेट, ई को हमने किया एलिमिनेट, एंड ए की तो बात ही नहीं हुई थी इसमें। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास आगे मैचिंग दी फीचर्स वाले क्वेश्चंस, जहां पर आपको कुछ लिस्ट दी होती है, कुछ आपको कमेंट्स दिए गए होते हैं जिनको आपने मैच करना होता है। एंड ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं टोटल आपको, एंड यही क्वेश्चन सिमिलर ऐसे सेम टू सेम सेक्शन 2 में भी आते हैं, 5 के 5, मतलब टोटल ये आपको 10 क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो 10 आपको यहाँ आएंगे मैचिंग दी इंफॉर्मेशन, जो हमने आज करने हैं, एंड हमने इनको कल भी किया था, सेक्शन 2 में भी कल थे, हमने वो भी कल किया था, एंड आज भी हमने करने हैं। इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन आपको पक्का है, गारंटी है, लिखवा के ले लो, ये आपको आएंगे ही आएंगे 10। एंड अगर आपका टारगेट स्कोर 7 है ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इवन के अगर आपका टारगेट 7+ नहीं है तब भी इसको बहुत इजी होते हैं। अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा डाउन है आप तब भी इनको सीख सकते हो, इतने ज्यादा इजी होते हैं। इसके बाद आई एम थिंकिंग टू मेक अ पीडीएफ ऑन द सिनोनिम्स, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, क्योंकि लिसनिंग में जैसे हमने अभी सीखा कि मल्टीपल चॉइस में भी सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी मैचिंग फीचर्स में भी सिनोनिम यूज होंगे, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी सिनोनिम्स यूज होते हैं। तो एक सिनोनिम्स की पीडीएफ बनाऊंगी जिसके साथ आपको, जिनको आइडिया नहीं होता सिनोनिम्स को रिलेट, जो नहीं कर पाते, उनको बहुत फायदा होगा इस चीज से। सो यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसके बाद अगर थोड़ा सा आपको मैं और गाइड करूं, अगर आपने 7 बैंड लेने हैं, इतना ईजी है 7 बैंड को लेना। जैसे देखो 10 हमारे पास आ गए मैचिंग फीचर्स वाले क्वेश्चन, 20 हमारे पास आने हैं सेंटेंस कंप्लीशन, सेक्शन 1 में एंड सेक्शन 4 में। सेक्शन 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सेक्शन 4 की टर्न कल आएगी, तो ये 30 क्वेश्चंस बन गए, 30 मतलब 7 बैंड। ये सारे सेंटेंस कंप्लीशंस एंड मैचिंग फीचर्स इतने इजी होते हैं कि अगर आप ये 2 टाइप भी करके जाओगे ना अच्छे तरीके से, तब भी आपके 7 बैंड पक्के हैं, गारंटी के साथ बोलती हूँ, श्योर है। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए का कंसंट्रेशन लिसनिंग में होनी चाहिए, आपको ऑडियो के एसेंट्स समझ में आने चाहिए, एंड आपको सिनोनिम्स को रिलेट करना आना चाहिए। एनीवेज विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चिल्ड्रन के नेम गिवन है, सिड, जैक, न्यामी, आन्या, अनाया एंड जारा। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कमेंट्स दिए गए हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ये ऑडियो में हमेशा आपको ऑर्डर में ही बोलते हैं, तो बेशक आप इनको पढ़ो या ना पढ़ो, इसका कोई फायदा, मतलब कोई इसमें टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। जैसे ऑडियो बोलेगा, सेट की बात करेगा, तो आपको पता चल जाएगा भी किस चीज की, किस चिल्ड्रन की बात कर रहा है। आपने बेसिकली करना क्या होता है, जब आपको टाइम मिलता है, आपने सिर्फ कॉमेंट्स को, जो बॉक्स में आपको फीचर्स दिए गए होते हैं, सिर्फ आपने उनको रीड करके मार्क डाउन करना है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिपेंडेंस, asked for teacher support, developed a competitive attitude, seemed to find the activity calming, seemed pleased with the results, seemed confused, seemed to find activity easy। आपने सारा कुछ मार्क कर लिया, अब अपने दिमाग को ये समझा दो कि जो मैंने मार्क किया इसमें के हमें सेम टू सेम नहीं मिलेगा, हमें मिलेंगे सिनोनिम।
हमेशा सिनोनिम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ऑडियो में साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हो तो आप साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हो, अगर आप इनको मैच नहीं कर पाते हो। अगर आप इनको मैच कर पाते हो, आपको मल्टीटास्किंग करनी आनी चाहिए। मुझे मैच करना इजीली हो जाता है तो मैं इसके नोट्स नहीं बताती हूँ, मुझे इजीली इसका मैच हो जाता है। अगर आपको मैच नहीं होता, साथ साथ में एक वर्ड पकड़ो, दिमाग को ट्रेन करो कि आपने क्या सुना और इसमें से किसका सिनोनिम है, वो फटाफट टिक लगा दो वहीं पे। तो ये क्वेश्चंस ऑल इन वन प्ले करूंगी मैं सारे के सारे, एंड आपने साथ साथ में देखना है कि किसका आंसर क्या आया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपके सामने क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं, कमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले बात करेगा सिड की, लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। Absolutely. Shall we talk about the individual children we saw on the video? I wrote all their names down and took some notes. Yes, I did too. Okay, good. Let's start with Sid. He was interesting because before they started doing the origami, he was being quite disruptive. Yes, he really benefited from having to use his hands. It helped him to settle down and start concentrating. Yes, I noticed that too. What about Jack? I noticed he seemed to want to work things out for himself. You could see him trying out different things rather than asking the teacher for help. What did you make of Naomi? She seemed to be losing interest at one point, but then she decided she wanted her mouse to be the best, and that motivated her to try harder. She didn't seem satisfied with hers in the end, though. No. Anya was such a star. She listened so carefully and then produced the perfect bird with very little effort. I think the teacher could have increased the level of difficulty for her. Maybe. I think it was the first time Zara had come across origami. She looked as if she didn't really get what was going on. She seemed unsure about what she was supposed to do. But in the end, hers didn't turn out too badly. Yeah, I'm sure it was a positive learning experience for her. ओके तो अब देखो मैंने साथ में कुछ नोट्स भी बना लिए फटाफट से, एंड मैंने सारे सॉल्व भी कर लिए। सो नाउ आपने मैच करने हैं आपके कितने सही गए, कितने आपके रॉन्ग गए, कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब सिड के बारे में उसने बोला था इट हेल्प्स हिम टू काम डाउन, तो काम डाउन का सिनोनिम कामिंग डाउन, सेटलिंग डाउन। काम डाउन का बोला था सेटलिंग डाउन, तो कामिंग वाला सिनोनिम था टू सेटल डाउन। जैसे मैंने बोला कि हमेशा आपको सिनोनिम ही सुनने को मिलते हैं। काम का क्या बोला, इट हेल्प्स हिम टू सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब कामिंग। उसके बाद जैक का उसने क्या बोला था, ही वांट्स टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, सब कुछ अपने आप करना चाहता था, रादर देन आस्किंग टीचर फॉर सपोर्ट। तो ये तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, तो अपने आप करना चाहता था मतलब इंडिपेंडेंस। वांट टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ मींस इंडिपेंडेंस, हिमसेल्फ का हो गया इंडिपेंडेंस, अगेन सिनोनिम यहाँ पे मैच किया। उसके बाद न्योमी का था, न्योमिक ने उसने क्या बोला कि उसको थोड़ा सा माउस उसका चाहती थी कि सबसे बेस्ट हो, लेकिन उसका एंडिंग में खैर बेस्ट नहीं हुआ। जो उसने अपने आप को मोटिवेट किया ये सोचकर कि मेरा माउस सबसे बेस्ट होना चाहिए। डेवलप्ड एंड कम्पेटिटिव एटीट्यूड उसका नजरिया था कि शी वांटेड हर माउस टू बी द बेस्ट। तो इसका सी मैच कर रहा था, सिनोनिम इसके साथ मैच कर रहे थे न्योमी के। नेक्स्ट हमारे पास थी इनाया। इनाया का उसने बोला कि काफी कम उसने एफर्टलेसली, विद लेस एफर्ट, लेस एफर्ट मतलब इजी। एक ना इजी वर्ड राइटिंग टास्क में बहुत यूज होता है, तो इजी का मैं हमेशा सभी को सिनोनिम बताती हूँ। इजी का आप यूज कर सकते हो एफर्टलेसली एंड कन्वीनियंटली, एंड यहाँ पर उसने इजी का क्या बोला, लेस एफर्ट के साथ उसने बहुत जल्दी अपना काम फिनिश कर दिया, उसको काफी इजीली समझ में आ गया। तो इसका इजी का लेस एफर्ट उसको लगा, कम उसको टाइम लगा। ज़ारा वॉज अनश्योर, अनश्योर मतलब कंफ्यूज का सिनोनिम यहाँ पे यूज किया अनश्योर, तो इसका आंसर हमारे पास था एफ। मतलब जो मैंने बोला कि एक तो आप नोट्स बनाओ, साथ में मैंने नोट्स भी बना के मैंने साथ में सॉल्व भी कर दिए। आपके लिए मैंने नोट्स बनाए थे ताकि आपको पता चल जाए नोट्स कैसे बनाने हैं एंड सही आंसर कैसे गेस करना है। सेकेंडली हमने क्या सीखा कि सिनोनिम्स ही हमेशा काम यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने आपको हर एक आंसर के साथ का मैंने सिनोनिम भी आपको बताया। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा गेन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में 5 आएंगे, सेक्शन 3 में 5 आएंगे, इनको आपने स्किप नहीं करना है।
अब लास्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड इनको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा टू रीड द क्वेश्चंस। एंड ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, आपको टाइम काफी मिल जाता है इनको रीड करने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अगर हम इसको रीड करें, बिफोर स्टार्टिंग एन ओरिगेमी एक्टिविटी इन क्लास, बिफोर स्टार्टिंग आपने हर एक कीवर्ड को, हर एक फ्रेज को ध्यान में रखना है, फ्रेजेस की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिफोर स्टार्टिंग एन ओरिगेमी एक्टिविटी इन क्लास, the students think it is important for the teacher to, स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि important for teacher to, टीचर्स के लिए क्या important है, to make models, terminology, tell children not to worry if they find activity difficult। सिर्फ आपने इतने keywords मार्क करने हैं जो बेसिकली मैं जिसको बोलती हूँ verbs, मेकिंग मॉडल्स, डेमोन्स्ट्रेट, डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रहे हैं, मॉडल्स की बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है, उनको इजीली चेक करो कि अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं हो रही। Tell children not to worry if they find activity difficult, अगर वो उनको समझ नहीं आ रही then they need not to worry। 29th question says the students agree that some teachers might be unwilling to use origami in class। स्टूडेंट्स अग्री क्यों करते हैं कि कुछ टीचर्स हैं origami को यूज नहीं करना चाहते क्लास में, क्यों नहीं यूज करना चाहते? They may not think that crafts are important, कि उनको लगता है कि क्राफ्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। They may not think, इसके बाद आ गया they may not have necessary skills, उनके पास में भी स्किल्स ही नहीं है, may not have, इसको ध्यान में रखो। They may worry that it will take up too much time, या ये इसको टाइम बहुत लगता है ऑर्गेनिक का करने में, प्रिपेयर करने के लिए क्राफ्ट को। 30th आ गया why do students decide to use origami in their maths practice teaching। तो मतलब स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड क्यों किया कि मैथ टीचिंग में इसको ऑरिगेमी को यूज क्यों करना है? टू करेक्ट अ पर्टिकुलर मिसअंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करने के लिए, चैलेंज को सेट करने के लिए, या न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पढ़ो समझो, इतने ही यहाँ पे आपने कीवर्ड्स को मार्क करना है। सो हमने तीनों क्वेश्चंस एक साथ ही रीड कर लिए हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो, लिसन टू द ऑडियो वेरी केयरफुली एंड डू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। Now listen and answer questions 28 to 30. I think one reason why the origami activity worked so well in this class was that the teacher was well prepared. अब यहाँ पर ही उसने आंसर को एक तरीके से बता दिया है। One thing, I think one reason why origami activity worked so well in the class, में सबसे अच्छी वर्क क्यों करी? Because the teacher was well prepared, teacher well prepared थी, इसीलिए origami काम करी। अब इसके बाद भी आपने ध्यान से सुनना है क्या बोला। Right. I think it would have taken me ages to prepare examples showing each of the steps involved in making the bird, but that was a really good idea. अब यहाँ पे बोला I think it would have taken me ages, taken me ages मतलब काफी टाइम लग जाएगा इस चीज को बनाने में, इस चीज को करने में। To prepare examples showing each of the steps, डिफरेंट स्टेजेस का आपको सिनोनिम मिल गया। showing each of these steps, अगेन मतलब सिनोनिम्स की आप खुद देखो लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लिसनिंग के अंदर की अगर मैं बात करूं, खुद देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेकिंग मॉडल्स है यहाँ पे, उसने क्या बोला? स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग बर्ड। मेकिंग मॉडल किसका बनाया उसने? बर्ड का मॉडल बनाया उसने। That was really a good idea, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसने इसको शो कर दिया इंपॉर्टेंट। That was really a good idea, मतलब फ्रेजेस की इंपॉर्टेंस मैं साथ में बता रही हूँ कि फ्रेजेस के साथ वाला आंसर होता है, या तो फ्रेज को आंसर के पहले बोलते हैं या फ्रेज को आंसर के बाद बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेज को आंसर के बाद बोला था, दैट वाज रियली अ गुड आइडिया, तो यहीं पे इसका आंसर आपने टिक कर देना है क्या हुआ। बट आगे भी आपको बताऊंगी कि बी वाला आंसर क्यों नहीं है, सी वाला आंसर क्यों नहीं है, इसको भी ध्यान से आपको पता होना चाहिए। The children could see what they were aiming for, and much better for them to be able to hold something rather than just looking at pictures. Those physical examples supported her verbal explanations really well. अब उसमें लास्ट में बोला दोज फिजिकल एग्जाम्पल्स, फिजिकल एग्जाम्पल्स का मतलब भी क्या हो गया? मॉडल। यहाँ पर भी आपका आंसर आइडेंटिफाई हो रहा है। दोज फिजिकल एग्जाम्पल्स सपोर्टेड हर वर्बल एक्सप्लेनेशन वेरी वेल, सपोर्ट भी किया तो डिफिकल्ट तो रहा ही नहीं, एंड उसको समझ में आ गया स्टूडेंट्स को, तो टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में ये भी प्रॉब्लम इसके बाद करी ही नहीं, ये भी हो ही, मतलब इसके साथ ही सारा कुछ क्लियर हो गया था हमारा पहले ही।
So next question है, the students agree that some teachers might be unwilling to use origami in class because इसका आंसर जरूर बताना कमेंट में. It's strange that origami isn't used more widely. Why do you think that is? अब यहाँ बोला it's strange that origami isn't used more widely. origami ज्यादा यूज नहीं होती है. Why do you think that is? ये क्यों है? अगेन फ्रेज की इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना और सिनोनिम्स को ध्यान में रखना. Well, teachers may just feel it's not that appealing to children who are used to doing everything on computers, especially boys, even if they're aware of the benefits. Oh, what? अब यहाँ पे बोला where teachers may just feel it's not that appealing to children. It's not that appealing to children. तो children में appealing की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई. तो ये तो हमारे पास दिया ही नहीं हुआ इस चीज के बारे में. I don't know. It's no different to any other craft activity. I bet it's because so many teachers are clumsy like me. अब इसमें क्या बोला I bet. यहाँ पर क्या था why might be unwilling. तो I bet उसने श्योरिटी से आंसर बोल दिया. I bet मतलब वो आपको श्योरिटी से बता रहा है. I bet it's because so many teachers are clumsy like me. Clumsy like me मतलब they may not have the necessary skills. उनमें skills की कमी है. तो इसका आंसर उसने I bet बोल दिया. तो इसको उसने सही ही आइडेंटिफाई कर दिया. That's true. Too much effort required if you're not good with your hands. Well, anyway, I think we should try it out in our maths teaching practice. अब नेक्स्ट उसने बोला I think we should try it out in our maths teaching practice with year 3. मैथ्स ईयर प्रैक्टिस में उसने यूज करना. इसको क्यों यूज करना है? लेट्स लिसन टू द ऑडियो. With year 3. I can see using origami is a really engaging way of reinforcing children's knowledge of geometric shapes, like they were doing in the video. But I think it would also work really well for presenting fractions, which is coming up soon. Presenting fractions which is coming up soon. Presenting fractions which is coming up soon. मतलब introduce a new concept. तो इसका साफ साफ आंसर ये हो गया. ठीक है जी. तो इसमें उसने नेक्स्ट भी हम सुनेंगे जरूर. Good idea. Good idea. That's something most of the kids in that class might struggle with. Origami would also be good practice for using symmetry, but I think they did that last term. उसने बोला origami would also be good practice for using symmetry. Would also be good practice for using symmetry. तो यहाँ पे ऐसे वैसे कुछ बात नहीं हुई. अंडरस्टैंडिंग कोई पर्टिकुलर कुछ उन्होंने को मिसअंडरस्टैंड हो गया हो, ये भी हमने नहीं सुना. कोई चैलेंज को सेट करना हो, चैलेंज का भी हमने सिनोनिम इसमें नहीं सुना. तो यहाँ पर हमने न्यू कंसेप्ट का क्या सुना? विच इज कमिंग अप सून. इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट मतलब जो नया अभी आने वाला है. तो इसका आंसर काफी क्लियर था. सी मतलब यहाँ पर कमिंग अप सून इसका सिनोनिम था. कमिंग अप सून न्यू कंसेप्ट का नाम उन्होंने बोला फ्रैक्शंस था. सो सी की जो सिनोनिम्स है इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आईएलटीएस लिस्निंग में. सेक्शन 3 में भी, सेक्शन 2 में भी, 1 में भी एंड 4 में भी. खैर तो सेक्शन 3 को हमने आज कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है. तो अगर आई थिंक आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपको समझ में आया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो, डू गिव इट थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड इसके पहले कि मैं क्लास को खत्म करूं, आई एम गोइंग टू मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट माय स्पेशल क्रैश कोर्स दैट आई एम गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ईदर योर एकेडमिक और योर जनरल ट्रेनिंग. जिसमें आपको क्या कुछ मिलेगा? फ्री आपको डेजिग्नेटेड जो है स्पेशली डिजाइन करी हुई प्लेलिस्ट मिलेंगी ऑल 4 मॉड्यूल्स की, जिसमें आपके पास लिसनिंग की प्रैक्टिस सॉल्व करी हुई है, रीडिंग की टेस्ट सॉल्व करे हुए हैं, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, स्पीकिंग पार्ट 1, 2, 3 सभी के सैंपल्स को डिस्कस किया गया है. अलॉन्ग विद दिस आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट है घर पे करने के लिए उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, चाहे वो लिसनिंग की है चाहे वो रीडिंग की है. इसके बाद आपको वोकैबुलरी की लिस्ट जो इंपॉर्टेंट है फॉर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग वो भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस क्रैश कोर्स में, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके साथ आपको प्रेडिक्शन भी मिलेगी अपकमिंग एग्जाम्स की. जो अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनके पास कोचिंग का टाइम नहीं है, ये दे कैन ऑप्ट फॉर दिस क्रैश कोर्स. इवन अगर आप ट्रेनिंग भी कहीं से ले रहे हो तब भी आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार क्रैश कोर्स को जरूर लेके देखो. फ्री में है, इसका नुकसान तो कोई है ही नहीं है, कोई आपका सिंगल पेनी भी नहीं लग रहा है. तो आई कैन बेट कि आपको इस क्रैश कोर्स से इतना ज्यादा फायदा होगा, आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी हर एक मॉड्यूल में. सो दैट्स ऑल फॉर द डे.
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी एज वेल, ताकि मैं सेम एनर्जी सेम एंथुजियाज्म के साथ रोज नई एक वीडियो लेके आऊं, सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। इतना ही मेरा मोटिव है। आपके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है टू कम अप विद न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टू हेल्प यू गाइस इन योर IELTS एग्जाम। सो दैट्स ऑल, अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम।